तो इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर अतीक के दफ्तर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। छापेमारी हुई और इस छापेमारी में दफ्तर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, जब वहां पर टीम पहुंची अतीक के दफ्तर पर और वहां पर रेड हुआ, करोड़ों कैश बरामद हुए हैं और इसके साथ ही अतीक के दफ्तर से पिस्टल, कारतूस भी बरामद किए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अतीक के दफ्तर पर रेड और रेड के बाद करोड़ों के कैश की बरामदगी, इसके साथ ही पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। लगातार अतीक अहमद पर शिकंजा कसता जा रहा है और खास तौर पर उमेश पाल मर्डर कांड के बाद से अतीक के गुर्गों पर सरकार सख्त एक्शन ले रही है। बुलडोजर चले हैं और अब देखिए किस तरीके से अब अतीक के दफ्तर पर जब रेड हुई तो वहां से कैसे कैश की बरामदगी हुई और इसके साथ ही पिस्टल भी वहां से मिला। रुपयों की गिनती के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद से जबरदस्त एक्शन। अतीक अहमद फिलहाल साबरमती जेल में, लेकिन उसके साम्राज्य को ढहाना शुरू कर दिया गया है। करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी पहले ही सीज की जा चुकी है और अब उसके दफ्तर से कैश की बरामदगी। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशुतोष, क्या पूरी जानकारी इस रेड को लेकर? करोड़ों की कैश की बरामदगी, पिस्टल, कारतूस भी वहां से बरामद हुए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड में अब पुलिस का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि जो दो बदमाश थे शूटआउट में शामिल थे, पहले पुलिस ने उनको ढेर किया और अब इसके बाद जो रिकवरी का दौर है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त देखिए हम ये करबला का इलाका है और बताया ये जा रहा है कि ये पहले जो ये आप खंडहरनुमा मकान देख रहे हैं ये अतीक अहमद का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले इसे जबरदोश कर दिया गया था और अब बताया ये जा रहा है कि इसी जो ऑफिस है उसके कमरे से भारी मात्रा में जो असलहों की एक खेप है वो बरामद की गई है। इसके साथ ही लगभग 80 लाख से अधिक का जो कैश है वो बरामद किया गया है। सैकड़ों जो कारतूस है वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जो 2 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी कामयाबी है, खासतौर से उमेश पाल हत्याकांड में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक तरीके से पुलिस के जो सरकार की साख थी वो दांव पे लगी थी और अब इसके बाद से जो रिकवरी का दौर है वो शुरू हो चुका है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। फिलहाल हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये मकान है और इसी जो ये दफ्तर था, इसी दफ्तर के एक कमरे के अंदर ये बरामदगी हुई है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर इसी कमरे के अंदर जो हथियारों का जो कीड़ा था उसे रखा गया था। ये भी जानकारी मिली है कि 11 पिस्टल वहां से बरामद किए गए। बिल्कुल, देखिए 11 पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 150 की संख्या में जो कारतूस है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही 80 लाख रुपए कैश जो है वो बताया गया है यहाँ पे रखा गया था। साथ ही अब इन कैश को गिनने के लिए बाकायदे यहाँ पर 2 जो मशीन है वो लाई गई है और इसके साथ ही 2 अभियुक्तों को भी फिलहाल जो यहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें दिखाइए, चूंकि आप यहाँ पर अतीक का जो दफ्तर है चकिया, प्रयागराज के चकिया में जहाँ पर उसका दफ्तर है, अंदर आप मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखाकर बताइए क्या क्या वहां पर मिला, कब पुलिस की टीम पहुंची, क्या कुछ कहा गया है, कितना अंदाजन वहां पर कैश है, कि कौन कौन से हथियार मिले, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए और जानकारी। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश उस कमरे में भी हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से ये रिकवरी हुई है। और देखिए ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की जो बरामदगी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने आपको कारतूस भी दिखाई पड़ रहा होगा और ये देखिए नोटों से भरा जो ये बैग है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए जो ये मशीन है उसे इस मशीन को रुपयों को गिनने के लिए यहाँ पर लाया गया है और देखिए आप सामने देख सकते हैं कि ये जो कारतूस है उसे अब झोले में रखा जा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पे। देखिए उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो साख थी वो दांव पे लगी थी और उसके बाद ये जो रिकवरी हुई है वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा ऑफिस था
इसको 2 साल पहले ही डिमोलिश कर दिया गया था, लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा है वो अभी भी इस तरीके से सकुशल था। और शायद यही कारण है कि अब जो इसका इस्तेमाल था वो अतीक गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने कारतूस और जो रुपए थे, कैश थे, उसे छिपाने के लिए कर रहे थे। और अब इसी के आधार पर पुलिस ने यहाँ से जो ये खेप है उसे बरामद किया है और इसके साथ ही जो 2 अभियुक्त हैं उनको भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ठीक है आशुतोष, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं चकिया में, पहले इसके एक हिस्से पर बुलडोजर चल चुका है। प्रयागराज में जो अलग अलग ठिकाने, जो अलग अलग घर हैं, उसके शूटर्स के जो अवैध तरीके से घर बनाए गए, वहां पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर नोट की मशीन मंगाई गई है अतीक के दफ्तर पर, जो कि प्रयागराज के चकिया में है, जिसके एक हिस्से पर पहले ही बुलडोजर चल चुका था। वहां पर आज बड़ी तादाद में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद एक बार फिर से तलाशी ली गई, अंदर रेड की गई। करीब दर्जन भर पिस्टल, 150 कारतूस और उसके बाद करोड़ों के कैश की बरामदगी। और कैश इतना ज्यादा कि वहां पर मशीनें मंगानी पड़ी हैं ये गिनती करने के लिए कि वहां पर कितना कैश रखा हुआ है। आशुतोष हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मैं चाहूंगा चकिया में जो ये प्रयागराज के चकिया में जो अतीक अहमद का दफ्तर, इसको लेकर पूरी कहानी क्या, क्योंकि पहले भी इस पर बुलडोजर चल चुका है, एक हिस्सा इसका बचा हुआ था, वहां पर आज रेड पड़ी है, इसका अतीक अहमद से कैसे कनेक्शन, ये पूरी जानकारी भी आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए, ये चकिया का वो इलाका है जहां पर एक तरीके से अतीक अहमद ने राजनीति का ककहरा सीखा और यहीं से वो विधायक भी रहा है 5 बार। इसके साथ ही 2004 में वो फूलपुर से सांसद भी रहा, तो चकिया से उसका खास कनेक्शन रहा है। और यहीं पर जो आप खंडहनुमा ये आगे का जो मकान देख रहे थे वो यहाँ पर उसका दफ्तर हुआ करता था। लेकिन जब योगी सरकार ने जब यहाँ पे कमान संभाली तो उसके बाद इस जो दफ्तर था इसे डिमोलिश कर दिया गया था। कहा यह गया था पीडीए की ओर से इसका नक्शा पास नहीं है और उसी के बाद से इसको डिमोलिश कर दिया गया था। हालांकि जो मकान है उसका जो पिछला हिस्सा था वहां पर अभी भी कमरे खुले पड़े थे और शायद यही कारण है कि अब जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तो जो अतीक गैंग से जो शूटर हैं वो किसी का ध्यान यहाँ पर न जाए, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर भारी संख्या में जो हथियार थे वो रखे थे। इसके साथ ही लगभग 80 लाख के आसपास जो कैश है वो यहाँ पे रखा गया था। और जो मुखबिर की सूचना के ही आधार पर पुलिस ने आज यहाँ पे छापेमारी की और बड़ी संख्या में जो ये हथियार, कारतूस और उसके बाद जो कैश की बरामदगी की है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। हम आपको वो मकान का आगे का हिस्सा भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये मकान का हिस्सा है, लगभग 3 मंजिला ये मकान था। इसी से वो बैठकर अपना जो राजनीतिक जो एक्टिविटी होती थी उसे चलाता था। लेकिन अब पिछले साल इसको डिमोलिश कर दिया गया था और अब जो रिकवरी हुई है इसी मकान के पिछले हिस्से से हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी है। निश्चित तौर पे उमेश पाल हत्याकांड में जो पूरी सरकार है उसकी साख पर सवाल उठ रहे थे और अब एक एक कर जो यहाँ से रिकवरी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो नोटों से भरे हुए जो जी अपनी बात पूरी करिए, वो अब यहाँ से निकाले जा रहे हैं। ये जो बैग है पूरा नोटों से भरा हुआ है। इसके साथ ही इसमें कारतूस और जो असलहे हैं वो भी यहाँ पर अब रिकवर होकर अब इसको पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस बाकायदे इसकी ब्रीफिंग करेगी। तो कितने आशुतोष, मैं आपके पास आता हूँ। जो आशुतोष ने जानकारी दी, आप बोरे में देखिए जो ये कपड़े की गठरी आप देख रहे हैं पुलिस वालों के हाथ में, इसमें जो नोट की बरामदगी हुई है वो नोट रखे हुए हैं, असलहे वहां से बरामद हुए हैं, करीब 10 से ज्यादा पिस्टल की बरामदगी हुई है जो आशुतोष जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे बोरों में, बैग में, कपड़ों में गठरी बनाकर अब उन नोटों को गिनने के बाद लेकर जा रही है पुलिस की टीम अपने साथ। 3 तस्वीरें आपके सामने। अतीक के दफ्तर पर रेड हुई और इतना ज्यादा कैश वहां से मिला कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। और बीचों बीच जो तस्वीर है वो सीधी तस्वीर है जब वहां से बरामद कैश और असलहों को पुलिस अब सीज कर अपने साथ लेकर जा रही है। अब 4 तस्वीरें आपके सामने और पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। ऊपर की जो 2 तस्वीरें हैं, इससे एक तस्वीर में आप देखिए नोट गन कर बैग में भरे जा रहे थे, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर नोटों की बरामदगी। उसके ठीक बगल की तस्वीर दाहिनी ओर टेलीविजन स्क्रीन के, जब कपड़ों की गठरी बनाकर नोट के बंडल को वहां से लेकर जाया जा रहा है। अब जो स्क्रीन के निचले हिस्से में 2 तस्वीरें हैं उनको भी आप देखिए। नीचे की पहली तस्वीर जब वहां से असलहों की बरामदगी हुई है, कौन कौन से असलहे थे, पिस्टल थे, उसको वहां पर दिखाया पुलिस की टीम ने। कितनी बड़ी तादाद में नोटों के बंडल थे वो भी आपके सामने है। इसके साथ ही नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई है। अब मैं फिर से आशुतोष का रुख करता हूं। आशुतोष, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, करीब दर्जन भर के आसपास अब पिस्टल, बड़ी मात्रा में कारतूस, नोटों के बंडल और इतने ज्यादा कि वहां पर मशीनें मंगानी पड़ी गिनने के लिए। कोई जानकारी कि कितना कैश वहां पर था?
देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पे हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक लगभग 80 लाख के आसपास जो यहाँ से कैश है वो बरामद किया गया है, और इस कैश को गिनने के लिए बाकायदे यहाँ पर मशीन को भी लाना पड़ा था, और उसके बाद से यहाँ पर पहले उन नोटों को गिना गया और उसके बाद अब इसे पुलिस लाइन लाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो पुलिस कमिश्नर हैं यहाँ के रमेश शर्मा, वो इसको लेकर पूरी डिटेल जो जानकारी होगी वो देंगे। इसके साथ ही लगभग दर्जन भर की संख्या में जो असलहे हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जिसमें पिस्टल भी है। लगभग 150 की संख्या में जो कारतूस है वो भी बरामद किया गया। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद यूपी पुलिस पर भी प्रेशर था, और शायद यही कारण कि पहले दो जो इस पूरी शूटआउट में जो 2 अपराधी थे उनको ढेर किया गया, उसके बाद जो 3 जो मकान थे उनको डिमोलिश किया गया, और उसके बाद हमने कल देखा था, यानी सोमवार को जो मोहम्मद गुलाम था उसके मकान को जमींदोज किया गया। और आज ठीक है आशुतोष, चलिए फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपने दी है, बड़ी तस्वीरें आपने दिखाई हैं प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में चकिया और वहां पर अतीक अहमद का दफ्तर, जिस पर एक हिस्से पर पहले बुलडोजर चल चुका था, लेकिन फिलहाल जब कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के गुर्गों पर, तो जो आशुतोष ने जानकारी दी कि किस तरीके से वहां पर कैश छिपाकर रखा गया था, असलहे वहां पर छिपाकर रखे गए थे ताकि वहां पर पुलिस की टीम नहीं पहुंचेगी, ऐसा अतीक के गुर्गों को लगता था, उसके गुर्गों को लगता था, इसीलिए वहां पर ये कैश और पिस्टल छिपाकर रखे गए थे। लेकिन पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है जैसे उसे इस बात की जानकारी मिली। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं इसी बड़ी खबर के साथ।